गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई होप सारे के सारे सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं लाइव आती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि कुछ छोटी सी बात है जो आपको शेयर करानी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो बात ये है कि आज से 7 दिन पहले मुझे घबराहट सी हुई, बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी हुई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो घबराहट और बेचैनी हुई तो मैं रात को डॉक्टर के पास गई। जैसे तैसे करके डॉक्टर के पास गए तो कहीं पे भी पहले तो किसी भी डॉक्टर ने देखने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। लेकिन एक डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे पूरी किट वगैरह पहन के देखा, क्योंकि मेरे को शायद कोरोना का प्रॉब्लम नहीं था, मुझे वैसे ही घबराहट हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे दूर से चेक किया और चेक करने के बाद मुझे 800 रुपये की दवाइयाँ थमा दी। जो दवाइयाँ मैंने रात को खाई घर आके, उन्होंने कहा कि घर पे रहिए और ये दवाई आपको दी है, ये दवाई आप खाइए और आप ठीक हो जाएंगी। तो मैं घर आ गई। 800 रुपये उन्होंने लिए, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। जो 2-4 दवाइयाँ लिखी वो भी उन्होंने एक पेपर फाड़ के उस पर लिखा, यहाँ तक कि अपने स्टैम्प पे जो उनका पेपर होता है, पैड होता है, उस पर भी नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद मैं घर आई, जैसे तैसे थोड़ा मैंने वो दवाई खाई, उसके बाद मैं रात को सो गई। लेकिन सुबह जैसे ही 9 बजे, तो 9 बजे फिर से मुझे ऐसे घबराहट हुई जैसे कि बस मैं मरती हूँ, मेरे प्राण जाते हैं अभी। बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी, बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी। फिर इमरजेंसी में फिर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे गई। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि 3 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 11,800 रुपये मेरे पर्स पे थे, तो 11,800 रुपये में से केवल 20-25 रुपये भी नहीं बचे हैं। मतलब वो मेरे को तो अंदर ले गए इमरजेंसी में और मेरी मम्मी से थैला भर के दवाइयाँ मंगा दी। और जब बाद में मैं बाहर आई, मम्मी ने बोला कि तेरे को कितनी दवाइयाँ लगी, तो मुझे केवल एक ग्लूकोज की बॉटल और उसमें 2 इंजेक्शन उन्होंने डाले थे। ठीक है, और मम्मी कह रही है कि मम्मी से उन्होंने कम से कम नहीं भी तो 4-5 ग्लूकोज और पता नहीं कितने इंजेक्शन मंगाए हैं। और बाद में जब मम्मी ने उनको बोला कि दवाइयाँ आपको ज़्यादा दी थी तो वो कहाँ है, तो बोला कि रिप्लेस हो जाती है, इतनी दवाई आपकी बेटी को लग चुकी है। तो मम्मी उनसे बहस नहीं करी, क्योंकि अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे, वहाँ पे मैं ही अकेली थी। उतनी देर में उन्होंने 3 घंटे के अंदर मेरा ईसीजी और आपका ये ईसीजी हो गया और अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, ये सब कर दिया। और 3 सीसी ब्लड भी लेके गई, छोटी वाली, वो भी कि टेस्ट करना है। तो टेस्ट की रिपोर्ट भी उन्होंने मुझे नहीं दी और बोला कि ये जो सब चीज़ें हमने की हैं, टेस्ट किए हैं, ये सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर जाइए। और मुझे जो है 1100 रुपये की दवाइयाँ और लेके दे दी। वो दवाइयाँ लेके मैं घर आई, मैंने वो दवाइयाँ खाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो दवाइयाँ मैंने खाई, तो दवाई खाने के बाद भी मुझे घबराहट और बेचैनी फिर से बहुत ज़्यादा होने लग गई। फिर मैं थोड़ा सा जैसे तैसे नहाई धोई, लेटी। और मेरा भाई है सुनील भट्ट, वो डॉक्टर पंकज अरोड़ा हैं इंद्रेस हॉस्पिटल में, उनके साथ है। तो मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने कहा भाई इतने पैसे भी फूँक दिए, 12-13 हज़ार रुपये कल से, और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने अपने डॉक्टर से उन्होंने दवाई लिखवाई और वो 2 गोलियाँ उन्होंने मुझे दी। तो वो 2 गोलियाँ मैंने फिर केमिस्ट से मंगवाई, केवल 250 रुपये की। ठीक है, 10 दिन की, मतलब सॉरी 10 गोलियाँ एक थी और 5 गोलियाँ एक थी, जो मुझे 1 गोली सुबह 1 शाम को खानी थी। और जो 5 गोलियाँ थी वो मुझे रात को केवल 1 खानी थी। तो आज वो मेरी फिनिश हो गई हैं और उस टाइम से अभी तक मुझे कोई भी घबराहट, कोई बेचैनी, कोई भी कुछ भी नहीं है। मतलब मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल से। लेकिन क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे आधार कार्ड अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने मेरा कोरोना टेस्ट भी नहीं किया, कहा कि आप करवा लेना। तो फिर जब मैं घर आ गई तो मुझे उस तरीके की कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, तो मैंने नहीं करवाया। लेकिन मैं अपने बच्चे से अलग थी। ठीक है, बच्चे को मैंने अलग ही रूम में रखा हुआ था और मैं जो है, जो भी कोरोना से हमें दूसरों को बचाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो सब मैंने किया। ठीक है, लेकिन अभी मैं जो है ठीक हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी बोलने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि यदि मेरे को वो बोल देते कि तुम्हें कोरोना है शायद, तो मैं टेंशन से ही मर जाती। मतलब मैं वैसे ही, मुझे घबराहट और बेचैनी हो रही थी। और यदि मेरा टेस्ट करते तो 101% उन्होंने बोलना था आप पॉजिटिव हो। लेकिन बाई लक मेरा आधार कार्ड मेरे पास नहीं था, तो मेरा टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन भगवान की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। यदि वो मुझे बोलते कि आपको कोरोना हो गया है, तो शायद मेरे को टेंशन होती और मैंने वैसे ही मर जाना था। लेकिन नहीं, मेरे को क्योंकि दिक्कत रही भी होगी, तो मैंने जो है घर में जितने मेरे को साधन थे, भाप लिया मैंने तीनों टाइम, कैप्सूल डाल के तीनों टाइम भाप लेना है। विक्स इनहेलर जो सूंघने वाली होती है, वो आप अपने पास रखिए, वो रखनी बहुत ज़रूरी है। उससे भी बार बार जो है उसको हम इनहेल करते हैं, तो उसकी जो गंध होती है, खुशबू होती है, वो फेफड़ों तक जाती है, तो उससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और गर्म पानी, जितना हो सके गर्म पानी पिए, गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी मैंने पिया और मैंने भाप ली तुरंत रेगुलर। और जो है पैरासीटामॉल की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे बुखार नहीं हुआ था।
तो मैंने पैरासीटामोल तो नहीं ली है, लेकिन जो 2 दवाई हैं वो मैंने ज़रूर ली है। यदि किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे मेरे मैसेंजर पे जो है मैसेज कर सकता है, मैं वो टैबलेट आपको बता दूँगी, क्योंकि ठीक है वो। और बाकी जो है अनुलोम विलोम आप कीजिए, सांस लेने की ज़ोर ज़ोर से कोशिश कीजिए। और एक पैरामेडिकल जो उसमें एक बिंदु है कि ए से लेकर बी तक आप अपनी सांस रोकिए, या फिर सांस 30 गिनती गाने तक, 30 गिनती बोलने तक आप जो है अपनी सांस को रोकिए। तो ऐसा आप कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जो घबराहट हो रही है वो इसलिए हो रही है कि मीडिया को देख देख के इतने दंगे फसाद, और मतलब पेशेंट को नहीं लिया जा रहा है, जो लोग मर रहे हैं उनको जलाने के लिए जगह नहीं है, तो ये सब यदि दिखाया जा रहा है तो ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं फैला रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ना उस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए अपने दिमाग को यदि हम सेट करेंगे कि ये समय निकल जाएगा। पिछले साल भी देखो कितनी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हम लोगों ने जंग लड़ी और हम जीते भी थे। और अभी भी मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और जो है जितना हो सके अपने आप को मजबूत रखिए अंदर से कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक होगा, अच्छा होगा। तो पॉजिटिव चीज़ें देखिए, आप महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, कोई मूवी देख लीजिए, अपने दिमाग को जितना हो सके अच्छी चीज़ों में डाइवर्ट कीजिए। आप टीवी पे जो लगातार न्यूज़ दिखाई जा रही है इनको ना देखें, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहन के रहिए, ठीक है। बाकी घर में जो है काढ़ा पीती रहिए, गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पीजिए, ठीक है। यही सब है। बहुत ज़्यादा सांस लेने में यदि दिक्कत होती है तब प्रॉब्लम की बात है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आराम से हम जो है इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं और इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज है आप लोगों से। सारा कुल मिला के एक बात है कि घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि मैं खुद 4-5 दिन पहले घबरा रही थी, लेकिन जब मैंने खुद से मोटिवेट किया और मैंने सोचा कि नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाऊँगी मैं, तो फिर मैं ठीक हूँ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है जितना हो सके अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल दीजिए। और यदि आपके घर में कोई पेशेंट है, कोई बीमार है और घर में ही इलाज ले रहा है, तो प्लीज़ उनके सामने ऐसी कोई बात मत कीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप ये सब बिल्कुल भी मत फैलाइए कि लोग मर रहे हैं, उनको जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, कोरोना से ये बेड नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो हो रहा है, उससे कोई क्या कर सकते हैं, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हम लोग ठीक हैं और हमारे जो परिवार में कोई बीमार है, तो उनको ठीक रखना और उनको मोटिवेट करना हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि बिल्कुल भी डरना नहीं है और डट के इस बीमारी का मुकाबला करना है। थैंक यू वेरी मच।